नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जीएम एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वर्कशीट फर्स्ट होने के बाद में वर्कशीट सेकंड का पहला क्वेश्चन है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है। ये तो आपको पता ही है, पहली प्रश्नावली के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन दिए हुए हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय की सहायता से HCF ज्ञात कीजिए, HCF ज्ञात कीजिए। इसका आंसर क्या होगा? मैथ है, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में से किसे परिकलित करने की तकनीक है? मैथ को, यानी कि HCF को। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? अपरिमेय संख्या। तीसरा क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है। हमें यह बताना है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन सी नहीं है। अब जिन संख्याओं के साथ में √3 √5 आ गया वो तो अपरिमेय है ही है, तो ये अपरिमेय संख्या है। ये देखिए, जिनका वर्गमूल ज्ञात नहीं किया जा सकता वो लगभग अपरिमेय संख्या ही होती है। इनका वर्गमूल नहीं ज्ञात होगा, ये संख्या 7 से कट जाएगी, आ जाएगा √7/5, सॉरी 7 से कटेगी तो √3/5, यानी कि √3/5, तो ये भी क्या होगी? अपरिमेय संख्या होगी। इसमें √3 है तो ये अपरिमेय होगी। या 64 का वर्गमूल क्या होगा? 8 होगा। 81 का क्या होगा? 9 होगा, यानी कि इसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया, 8/9 आ गया, तो ये एक अपरिमेय संख्या नहीं है, बाकी तीनों की तीनों अपरिमेय संख्या है। चौथा क्वेश्चन है कि 2.12112 तो ये है क्या? ये परिमेय संख्या है या पूर्णांक संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या, या इनमें से कोई नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप दशमलव प्रसार को पहचानने की कोशिश कीजिए। ये दशमलव प्रसार अगर शांत होता तो परिमेय संख्या होती, अगर अशांत आवर्ती होता तो भी परिमेय होती, लेकिन ये अशांत अनावर्ती है। क्या ये? अशांत अनावर्ती है, तो क्या होगा फिर? ये अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या होगी, तो इसका उत्तर क्या होगा? 6 होगा। निम्न में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? देखिए, अगर कोई भी भिन्न दी जाए उसके हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में, हर के अभाज्य गुणनखंड में 2 की कोई न कोई घात आ जाए, या फिर केवल 5 की कोई न कोई घात आ जाए, या फिर 2 और 5 दोनों की कोई न कोई घात आ जाए, तो दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। अब 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या आ जाती है तो दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत होगा। तो हमें इसमें से कौन सी छांटनी है? शांत दशमलव प्रसार की। देखिए, इसमें दिख रहा है 7 आ गया, मतलब दशमलव प्रसार क्या है? अशांत है। अब ये 700 इसके हम टुकड़े करेंगे तो देखिए 700 के 2 टुकड़े 100 गुना 7 हो गया, 100 के टुकड़े हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 और 7 ही हो गया। तो 700 के टुकड़े क्या हो गए? 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7, तो 2 और 5 में 7 शामिल हो गया, मतलब दशमलव प्रसार क्या हो गया? अशांत हो गया। बच गई ये 100 के टुकड़े करेंगे तो 100 के टुकड़े हो जाएंगे 2 की घात 2 गुना 5 की घात 2, यानी कि दी गई भिन्न का हर है वो 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। तो ये वर्कशीट 2 के 5 क्वेश्चन है। छठा देखिए, छठा क्वेश्चन देखिए 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले 1260 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 1260 के अंदर 2 का भाग जाएगा 630 बार, 630 के अंदर फिर से 2 का भाग जा रहा है 315 बार, 315 के अंदर 2 का भाग नहीं जा रहा है तो किसका जाएगा? इनको जोड़ के देखिए, 6 और 3 9 हो गए, यानी कि 3 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा? 3 का भाग 105 बार। 105 में फिर 3 का भाग जा रहा है कितनी बार? 35 बार। अब 35 के अंदर 3 का नहीं जा रहा है, 5 का जाएगा कितनी बार? 7 बार, और 7 में 7 का जाएगा 1 बार। तो 1260 के अभाज्य गुणनखंडों को घातांक के रूप में लिखना है, तो यहाँ 2 कितनी बार है? 2 बार, तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 2 गुना 3, या 2 बार है तो 3 की घात कितनी हो जाएगी? 2, और 5 1 बार है, 7 1 बार है, इनकी घात क्या होगी? 1 1 होगी। संख्याओं, अगला क्वेश्चन है संख्याओं 55 व 88 का मैथ से ज्ञात कीजिए। तो 2 संख्या दी गई, एक तो 55 है, तो 55 के अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए, 11 गुना 5 होगा, और दूसरी संख्या 88 है, 88 के अभाज्य गुणनखंड कीजिए, इसके गुणनखंड हो जाएंगे 5 गुना 11 55 के, तो और 88 के हो जाएंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 11। इनका हमें मैथ से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? मैथ से। तो मैथ से के लिए
इन दोनों संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों में से वो टुकड़े लेंगे जो कम बार हो और दोनों के अंदर मौजूद हो। तो 5 यहाँ इसमें एक बार है और इसमें नहीं है तो 5 को नहीं ले सकते। 2 इसमें 3 बार है, इसमें नहीं है तो 2 को नहीं ले सकते। लेकिन 11 दोनों के अंदर एक बार है तो कितने बार ले लेंगे? एक बार। 55 में 88 का में से क्या होगा? 11 होगा। 3/625 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, इसे दशमलव रूप में लिखिए। तो जब भी बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के अगर हमें पता करना हो दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है तो क्या करेंगे? हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यानी कि 625 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जो हो जाएगा 5 की घात 5। 5 की घात 625 की करना है तो 5 की घात 4 होगा, क्योंकि 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 25 25 625 हो गया ना। 5 की घात 4 था। तो दी गई भिन्न का हर है वो 2 की घात n गुना 5 की घात n के रूप का है। अतः दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अगर दशमलव प्रसार शांत है तो इन्हें ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए 3/5 की घात 4 है तो 2 की घात 4 से अंश व हर दोनों को गुणा कर देंगे। अब 3 गुना 2 की घात 4 का मान हो गया 16 और बटा ये 2 की घात 4 गुना 5 की घात 4 है तो इसको लिख सकते हैं 10 की घात 4। ये तो हो गया 48, ऊपर इनका गुना करवा दिया और 10 की घात 4 का मतलब हो गया 10,000। कितना हो गया? 10,000। यानी कि एक के बाद में जीरो कितने? 1 2 3 4। तो ऊपर जो भी संख्या दी गई है इधर से 4 अंक छोड़ के दशमलव लगाइए। 1 2 3 4 यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो 3/625 का दशमलव प्रसार हो जाएगा 0.0048। अब देखिए 9वां क्वेश्चन। 1.34 को p/q के रूप में लिखिए। बड़ा आसान है। कैसे लिखोगे? जो भी संख्या दी गई है बिना दशमलव के लिखिए और बटे में 1 लगाइए और दशमलव के बाद अंक गिनिए कितने हैं। यहाँ पे 2 अंक है तो 2 जीरो लगाएंगे। अब ये संख्या कट रही है तो काटिए। ये संख्या 2 से कट रही है, 2 से काटेंगे तो 6 2 12 बच गया 1, 7 2 14 67/50 आ गया। ये p/q के रूप में लिख दिया गया है। तो इसको उतार लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 10वां क्वेश्चन है दो संख्याओं के लहसे व मैसे में संबंध लिखिए। तो देखिए दो संख्याओं के लहसे और मैसे में क्या संबंध होता है, शायद आपको पता भी होगा। जब दो संख्याओं का आप लहसा ज्ञात करते हो तो एक बड़ी संख्या प्राप्त होती है, जब मैसे ज्ञात करते हो तो एक छोटी संख्या प्राप्त होती है। इन दोनों का गहरा संबंध यही है कि अगर आप दो संख्याओं का गुणा करोगे तो वो लहसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होगा। यानी दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होगा, लहसे गुणा मैसे। और दूसरा संबंध ये होता है कि लहसे में मैसे का पूरा पूरा भाग जाता है। यानी कि लहसे में मैसे का पूरा पूरा भाग जाता है, अर्थात लहसा है वो मैसे से विभाजित होता है। 278 को किस संख्या से विभाजित करें कि भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त हो जाए। तो आपने यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का मैथमेटिकल पार्ट पढ़ा होगा, a बराबर bq प्लस r। यानी कि किस संख्या से विभाजित करें तो वो किसका मान होता है, जिससे हम विभाजित करते हैं वो b का मान होता है। तो मान लेते हैं कि हम x से विभाजित करें, यानी x से माना x से विभाजित करने पर, अब ये 278 के मान लेते हैं कि 278 में हम x का भाग देंगे तो भागफल 12 और शेषफल कितना जाएगा, 2 प्राप्त हो जाएगा। तो हम इसको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का जो मैथमेटिकल पार्ट है a बराबर bq प्लस r, इसके रूप में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। देखिए a कौन सी संख्या होती है, जब हम भाग करते हैं, यहाँ पे कर रहा हूं मैं, भाग करते हैं तो यहाँ अंदर जो संख्या लिखी जाती है वो a होती है। तो अंदर यहाँ 278 को लिखेंगे हम, यानी कि हमें ऐसे करना होगा 278 में x का भाग देंगे तो भागफल 12 आ जाएगा और शेषफल क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अंदर जो संख्या लिखी जाती है वो तो 278 और बराबर बार बार वाले संख्याओं का गुणा करते हैं, यानी कि bq, b तो ये हो गया और q भागफल हो गया। b का मान x है और q का 12 है
और शेषफल का क्या है 2 है। अब x का मान ज्ञात करना है, 2 को इधर भेजेंगे तो 2 यहाँ प्लस में इधर आते किस में हो गया भाग में हो गया, सॉरी माइनस में हो गया, इधर बच गया 12x तो ये आ गया 276 बराबर 12x। अब x का मान ज्ञात करेंगे, इधर 276 है, 12 यहाँ गुणा में इधर जाते किस में हो जाएगा भाग में हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 12 2 24, 3 बच गया, 12 3 36 यानी कि 23 आ गया। किस संख्या का भाग देने पर भागफल 12 और शेषफल 2 प्राप्त होंगे 23 का भाग देने। आगे दिया हुआ है x का मान दिया गया और y का मान दिया हुआ है गुणनखंडों के रूप में, इनका लसाअ और मैसे ज्ञात करना है। तो x के टुकड़े हैं 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 2 और y के टुकड़े हैं 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। इनका हमें लसाअ और मैसे ज्ञात करना है। तो पहले हम लसाअ ज्ञात कर लेते हैं। लसाअ के अंदर वो टुकड़े लिए जाएंगे जो सबसे ज्यादा बार हो, दोनों में हो या ना हो इससे कोई लेना देना नहीं है। 2 यहाँ 3 बार है और इसमें 2 बार है, 2 को कितनी बार लेंगे हम 3 बार, 3 यहाँ 2 बार है यहाँ 2 बार है, 3 को कितनी बार लेना होगा 2 बार लेना होगा। तो 2 की घात 3 का मान हो गया 8 और 3 की घात 2 का मान हो गया 9 बराबर आ गया 72। मैसे के अंदर वो टुकड़े लिए जाएंगे जो दोनों में मौजूद और सबसे कम बार हो। 2 यहाँ 3 बार यहाँ 2 बार है, कितनी बार लेंगे 2 बार लेंगे, और 3 है वो दोनों के अंदर देखिए 2 बार है, कितनी बार लेंगे हम 2 बार लेंगे। 2 की घात 2 का मान हो गया 4 और 3 की घात 2 का मान हो गया 9, 9 को 4 से गुणा करने पे 36 आ गया, यानी कि लसाअ x और y का वेक्टर हो गया और x और y का मैसे क्या हो गया 36 हो गया। तो ये आपकी वर्कशीट 2 है वो कंप्लीट हो चुकी है।